नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्को 750 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक में हम लोगों ने बात कर लिया है एडमिशन नोटिफिकेशन की, कोर्सेज़ की, फ़ी स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजी प्रोग्राम्स एंड पीजी प्रोग्राम्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी कोर्स के में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और किसी भी कोर्स के लिए कितनी सीट्स खाली हैं ये देख लेंगे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आईजीएनटी के ऊपर मिलती रहे। समय समय पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहूँगी, आपको वहाँ का पूरा जानकारी देते रहूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीए के लिए, बीए के अंदर बहुत सारी कोर्सेज होती हैं। बीए हिंदी से हो सकती है, बीए फिलॉसफी से, संस्कृत से, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप इन सभी से कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 12th पास आउट होने चाहिए। ST SC के लिए 40% है, SC ST के लिए 40% एंड जनरल के लिए 45% 12th में होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस पे ही होगा ये। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं बीए में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी और बॉटनी में कितने सीट्स खाली हैं? 25 सीट्स खाली हैं। आपके बीए कोर्स में जितने भी कोर्सेज थी बीए के अंदर, वो 38 सीट्स खाली थी। ठीक है, अब 38 सीट्स हर कोर्स में खाली हैं। वैसे ही जूलॉजी और बॉटनी जो है, जूलॉजी और बॉटनी, इसमें 25 सीट्स खाली हैं इंक्लूडिंग EWS कोटा। ठीक है, अब जूलॉजी और बॉटनी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहली तो 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, साथ में जनरल जो कैटेगरी के हैं उनको बायोलॉजी में 45% होनी चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए और PWD के लिए 40%। ठीक, और साथ में आपको अगर जूलॉजी और बॉटनी करना है तो साइंस के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स और मैथ की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में कितने सीट्स खाली हैं? 25 सीट्स खाली हैं। इनको भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? 12th पास आउट होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के साथ हमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं तो 45%। ठीक, जनरल और OBC वाले हैं तो 45% एंड ST SC के लिए 40% है। आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए BSc इन केमिस्ट्री 30 सीट्स खाली हैं। इसमें 12th पास आउट होनी चाहिए। साइंस के साथ इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूडेड। परसेंटेज 12th में सेम है। जनरल OBC के लिए 45% एंड ST SC PWD के लिए 40%। ये भी मेरिट बेस पे ही होगा। ये BSc के कोर्सेस हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 25 सीट्स हैं। ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन है। 12th पास आउट साइंस सब्जेक्ट से 45%, 40%। कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में 38%। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? उसमें भी 12th पास आउट होना चाहिए और कॉमर्स के साथ या मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। साइंस सब्जेक्ट अगर है तो मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, तो कॉमर्स होना ज़रूरी है। कॉमर्स में जाने के लिए इसमें भी परसेंटेज सेम है, 45% एंड 40%। कंप्यूटर साइंस में जाना है तो 38 सीट्स इसमें खाली है। इसमें भी 12th पास आउट कंप्यूटर और कॉमर्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक, परसेंटेज सेम है। अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज करनी है तो वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्स हैं, ये देख लीजिए।
ये सारे कोर्सेज देख लेना। इसमें आप बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होने चाहिए, 40% एंड 45 जनरल वालों के लिए, 40% ST SC वालों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की, यानी प्रोफेशनल यूजी प्रोग्राम्स की। ठीक है, प्रोफेशनल यूजी प्रोग्राम्स के अंतर्गत पहला है बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मेसी। ये क्या, बी फार्मेसी जो होती है प्रोफेशनल यूजी प्रोग्राम है, इसमें कितने सीट्स खाली हैं? 55 सीट्स प्लस 6 प्लस 5 सीट्स हैं इसमें। जो 55 सीट्स हैं वो नॉर्मल है, जो 6 सीट्स हैं वो EWS के वालों के लिए है, एंड 5 सीट्स जो है सुपर न्यूमेरी कोटा वालों के लिए है। इसमें अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12th पास आउट होनी चाहिए। इसमें 12th पास आउट होने के साथ में इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PCM ग्रुप के, एंड साइंस में PCM वाले एंड PCB वाले दोनों ये बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, ये भी मेरिट बेस पे होगा। अगर हम बात कर लें परसेंटेज की, तो इसमें परसेंटेज, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो परसेंटेज इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें जो होगा जनरल और OBC और EWS वालों का 50% होगा, साथ में ST SC और PWD के लिए 45% है। ये देख लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा में भी सेम सीट्स हैं। ठीक, इसमें क्वालिफिकेशन भी सेम होगा, 12th पास आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। इसमें परसेंटेज भी सेम है, 50% एंड 45%। प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज हाई होता है। बात कर लेते हैं बीएड में। आप सभी को बीएड में बहुत सारी डाउट्स थी, तो आप यहाँ पे आकर आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के लिए अगर देखेंगे तो 5 प्लस 5 सीट्स हैं। ठीक है, और साथ में अगर देखेंगे बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। बैचलर डिग्री किस किस में हो चाहिए, तो आप देख लीजिए इसमें बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री अगर है साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है, या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। ठीक है, आपको जो रिजर्वेशन है वो रिलैक्सेशन है ST SC के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा या IGNTU के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें बाकी सभी में रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं PG प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, यहाँ MA इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 38 सीट्स हैं। इसमें बैचलर डिग्री होगा, किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, जनरल OBC के लिए 50% मिनिमम परसेंट होना चाहिए या ग्रेजुएशन में, एंड 45% SC ST के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी में आपका वो होना चाहिए 10th + 2 + 3, इसका मतलब 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। आप इसको अच्छे से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। MA इकोनॉमिक्स में 38 सीट्स खाली हैं। ठीक है, MA इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी एंड स्टैटिक्स BCom BBA BSc किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और 50% और 45% आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज होना चाहिए। क्वेश्चन का एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा सेम होगा। और MA इन एजुकेशन में 38 सीट्स हैं। ठीक, 38 सीट्स, और बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, आप फॉरेन इंडियन किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें जनरल वालों को 50% एंड ST SC वालों को 45% होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीट्स देख लीजिए, एमए इन इंग्लिश में इसमें है 38 सीट्स। अभी तक में जहाँ तक देखे हैं कि जितने भी पीजी प्रोग्राम से उसमें सब में 38 सीट्स दी हुई हैं। ठीक, एमए एमएससी में भी 38 सीट्स हैं। इसमें भी 50% एंड 45% है बैचलर डिग्री। इसका सिलेबस देख लेते हैं। जियोग्राफी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे चीज़ों से ही आएंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जो अगली वीडियो आएगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी कि कहाँ पास से एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक, एमए इन हिंदी में 38 सीट्स हैं। सभी में 38 सीट्स हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसे देखकर उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और देते जाऊँगी, धीरे धीरे सारी वीडियो डालते जाऊँगी। ठीक, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हमें अच्छे से उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी लेना चाहिए, नहीं वरना हमें बाद में पछतावा होता है। तो आप पछतावा ना करें, इसलिए मैंने इस वीडियो को डालने का वो मन किया। अब देख लीजिए एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट में देख लेते हैं कि जो यूजी प्रोग्राम के लिए है उनको 22 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर ST SC है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट का ST SC स्टूडेंट को। और अगर पीजी प्रोग्राम है तो 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। और अगर आप ST SC से हैं तो 5 साल का मिलता है वो। लेकिन अगर आप D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, BEd या कोई भी वोकेशनल प्रोग्राम्स करना चाहते तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक, ऑनलाइन मोड होगा। 300 रुपये, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुकी हूँ कि जनरल OBC की जो फीस लग रही है वो 300 रुपये लग रही है और ST SC की 100 रुपये लग रही है। ठीक है, नो ऑफलाइन और पोर्टल मोड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल। सब ऑनलाइन होगा प्रोसेस, ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ और आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।